प्यारे बच्चों कैसे हो। तो बेटा पहले हमने किया था चांद वाली अम्मा वाला चैप्टर। उसके बाद हम आज एक और कहानी पढ़ने जा रहे हैं और कहानी का नाम है सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। तो ऊपर क्यों गए मतलब इससे मतलब क्या है, सूरज और चांद। अब सूरज और चांद क्या है, दोनों आसमान में है, स्काई में है ना। दोनों के दोनों आसमान में है। तो अब कहानी बना दी गई है कि वो ऊपर क्यों गए। तो अब इसमें बता देता हूँ मैं कि जो सबसे पहले एक पॉइंट बताता हूँ कि जो सूरज होता है, सूरज जो है सन जिसको बोलते हैं, सन बोलते हैं। और इस जो हमारा मून है और उनके बीच में आती है अर्थ। ठीक है। अब मून को बोलते हैं चांद, ये लिखा है यहाँ पे। और सूरज सन ये है सूरज। और अर्थ को बोलते हैं धरती। धरती या पृथ्वी भी बोल देते हैं। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि जो सन होते हैं वो थोड़े से गर्म होते हैं, मतलब गुस्से वाले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आपको पता है ना, हीट हीट फेंकते हैं वो, तो वो गर्म है ना। वैसे ही हमारे जो चंदा मामा है वो बिल्कुल शांत हैं और कूल हैं। लेकिन क्या है कि जो सन है, सन के पास अपनी लाइट है। अपनी लाइट क्यों है? क्योंकि उनके उनके अंदर जो है गैस जो है, उसके प्रेजेंट जो गैस उनके अंदर प्रेजेंट हैं, वो आपस में रिएक्शन करती रहती हैं। और अगर और वो रिएक्शन करके क्या करती हैं, एनर्जी रिलीज करती हैं, यानी कि एनर्जी यानी कि गर्मी पैदा करती हैं। तो क्या होता है कि अब जो हमारे पास सन है उनके पास तो अपनी लाइट है, लेकिन मून के पास अपनी लाइट नहीं है। और जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवोल्यूशन करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद अब अगर सोचो कि अगर उनके पास लाइट नहीं है तो वो तो हमको रात को दिखते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सोचो कि अगर सनलाइट इसके ऊपर गिरती है ना, सनलाइट यहाँ पे गिरती है तो इसका इनका ये पार्ट है वो हमें दिखेगा, है ना। और कौन सा पार्ट दिखेगा? यहाँ पे ये देखो, इसके ऊपर ऊपर वाला पार्ट हमें ऐसे दिखेगा, है ना, जहाँ पे लाइट गिर रही है ना। और बाकी का पार्ट नहीं दिखेगा। तो उसके बाद क्या है, और जब ये जो है सोचो कि ये यहाँ से आकर यहाँ आ गए, यानी कि इनको चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगाते लगाते यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, सनलाइट तो सीधी गिर रही है ना, तो जब वो पूरी तरह इसके ऊपर गिरेगी तो क्या हो जाएगा, उस टाइम पे उसको बोलते हैं बेटा फुल मून। फुल मून उसको बोलते हैं। फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा बोलते हैं उसको। ठीक है। और जब सोचो कि ये मून यहाँ से यहाँ आ गई, नीचे शिफ्ट हो गई यहाँ पे, तो क्या हो गया, अब यहाँ पे सनलाइट गिर सकती है कोई? नहीं गिर सकती, क्योंकि बीच में अर्थ आ गई। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे सनलाइट नहीं गिरेगी तो वहाँ पे हो जाएगा आपका न्यू मून। न्यू मून यानी कि इसको बोलते हैं अमावस्या। यानी कि आप देखेंगे कि 15 दिन तो अ, आसमान में आपको चांद दिखता है और 15 दिन नहीं दिखता है। ठीक है। और 15 दिन तक वो बढ़ता रहता है और 15 दिन तक वो फिर मतलब घटता रहता है। इस तरह से चलता रहता है उसका प्रोसेस। ठीक है। तो अब आगे चलिए बात करते हैं हम। तो ये जो कहानी है वो सूरज और चांद की है। तो सूरज, चांद और पानी तीनों दोस्त थे। तीनों दोस्त आपस में लेकिन जो सूरज और चांद है वो आपस आपस में मिलने आते थे। और ये कहानी उस वक्त की बता रहे हैं कि जब सूरज और चांद धरती पर रहते थे, यानी कि धरती मतलब ज़मीन, मतलब हमारी अर्थ पर रहते थे। ठीक है। पानी उनका अच्छा दोस्त था। ठीक है। और वो अक्सर उससे मिलने जाया जाया करते थे। अक्सर का मतलब बेटा है यहाँ पे ओफन, ओफन या मोस्टली उससे मिलने जाया करते थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन पानी कभी उसके घर नहीं जाता था, उनके घर नहीं जाता था, पानी नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। यदि मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा तो वो भी मेरे साथ आएंगे। उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बड़ा घर बनाऊंगा, एक बड़ा नया घर बनाऊंगा। तो बेटा अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पानी के कौन से दोस्त हैं, है ना। पानी के दोस्त कौन से हैं? तो पानी के दोस्त तो वही होंगे जो पानी में रहेंगे, है ना। अब पानी तो कहीं जा नहीं सकता। तो ये है पानी के पहले फ्रेंड, पहले दोस्त। इनका नाम क्या है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? मगरमच्छ, है ना। ये क्या करते हैं? पानी में रहते हैं। और फिर क्या करते हैं ये? पानी में यानी कि तालाब में रहते हैं मोस्टली। पौंड होता है, कोई तालाब होता है, नदी होती है, रिवर, उसमें रहते हैं ये। तालाब बोलते हैं पौंड को, और रिवर को नदी बोलते हैं। तो उसमें रहते हैं। और जब इनके पास कोई आता है, कोई जानवर, कोई दूसरा एनिमल आता है तो उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसको निगल लेते हैं। अब बेटा दो चीज़ होती हैं, एक होता है निगलना और एक होता है चबाना।
अब निगलना तो होता है डायरेक्ट, आप जैसे पानी को निगलते हैं, पानी को चबाते थोड़ी हैं, च्यू थोड़ी करते हैं ना, सीधा उसको निगल जाते हैं। और चबाना मतलब जैसे हम खाना खाते हैं तो उसको चबाते हैं, च्यू करते हैं ना, तो वो डिफरेंस होता है। तो ये क्या करते हैं, ये निगलते हैं, चबाते नहीं हैं। दूसरे आते हैं स्नेक्स। अब स्नेक में क्या होता है कि देखिए, दो तरह के स्नेक होते हैं। और पहला है, एक तो पतले वाले होते हैं और एक इस तरह से होते हैं, ठीक है। और इस तरह के, एक इस तरह से अगर छोटा है तो उसको बोलते हैं अजगर, अजगर, ठीक है। लेकिन ये है एनाकोंडा, ये एनाकोंडा है, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप है और पानी का सांप है ये, और पानी में रहता है। और ये अमेजन के जंगलों में रहता है, अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं उनमें रहता है। और अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं वो हैं आपके साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में है वो आपके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड आती हैं, ये है आपकी सार्क। अब जो सार्क होती है ये एक मछली है। और ये जो होती है, जब ये जैसे जब ये जन्म लेती है तो ये तकरीबन होती है 17 सेंटीमीटर की, 17 सेंटीमीटर की होती है। और यानी कि तकरीबन 6.7 इंचज़। और जब ये बड़ी हो जाती है, यानी कि ऐसे इस लेंथ में हो जाती है, तो तकरीबन हो जाती है 12 मीटर, 12 मीटर लेंथ हो जाती है, जो अप्रोक्सीमेटली होती है 40 फीट, 40 फीट के बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इस वेल। तो वेल जो है ये एक एनिमल है, और इसमें इस जब ये बच्ची होती है, यानी कि जब जन्म लेती है, तो तकरीबन जब ये छोटी होती है तो ये क्या होते हैं 2.6 मीटर, यानी कि तकरीबन 8.5 फीट की होती है, ठीक है। और इसका जो वेट होता है वो होता है 135 किलोग्राम, 135 किलोग्राम, जब ये बच्ची होती है। उसके बाद जब ये बड़ी हो जाती है, तो बड़ी हो जाती है तो इसकी जो लेंथ होती है वो हो जाती है 29.9, 29.9 मीटर, यानी कि तकरीबन हो जाता है 98 किलोग्राम, 98 kg हो जाती है। और इसकी जो लेंथ हो जाती है वो हो जाती है, सॉरी, ये यहाँ पे वेट नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा फिट, ठीक है, फिट्स। और इसका जो वेट हो जाता है वो हो जाता है 190 मीट्रिक टन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है, ये हमारे हैं सी हॉर्स, जिसको बोला जाता है सी हॉर्स। अब सी हॉर्स क्यों बोला जाता है, देखिए, इनकी जो शक्ल है वो घोड़े की तरह मिलती है, तो इसलिए इनको हॉर्स कहा जाता है। और सी मतलब समुद्र में रहते हैं, तो ये इनको बोला जाता है समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा, ठीक है। और आगे हैं पेंगुइन। पेंगुइन ये ठंडी जगह पे रहते हैं जहाँ बर्फ़ होती है, और ये हमारी तरह चलते हैं जैसे इंसान चलते हैं। और अ, और ये इनको जैसे ये बीच, जहाँ पे बीच होता है वहाँ पे बाहर निकल के आते हैं कुछ महीनों में, जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के मौसम में ये बाहर निकलते हैं। और बहुत ही क्यूट होते हैं, देखिए आप यहाँ पे। और उसके बाद है ये हैं आपके क्रैब, क्रैब, क्रैब ये केकड़ा, केकड़ा इसको कहते हैं। तो ये यहाँ पे इसके जो आगे जो ये होते हैं जो हाथ हाथ जैसे होते हैं, ये बहुत मजबूत होते हैं, और एक बार अगर किसी को पकड़ लिया तो उसके बाद बिल्कुल उसको काट ही देते हैं, ये बहुत पावरफुल होते हैं। और उसके बाद है ये आपका है ओस्टर, ये ये आपका है ओस्टर। तो ओस्टर क्या काम आता है क्या है ये, इसको शंख बोला जाता है तो शंख में कई जगह पे बोला जाता है शंख इसको। तो ओस्टर क्या होता है कि मोती है ये, पर्ल, पर्ल के लिए इसको, इसकी जो है इसको पैदा किया जाता है, इसको इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे है, ये मोती हैं, पर्ल है ना। यहाँ से इसको पानी में डाल देते हैं, पानी में डालने के बाद ये क्या करता है, इसके अंदर पानी की बूंदें रह जाती हैं, और फिर उन बूंदों से क्या बन जाता है, मोती बन जाता है, पर्ल बन जाता है। तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है। उसके बाद बस यही इसके कुछ खास फ्रेंड थे। तो अभी आपका काम क्या है, आपको अलग अलग और इसके फ्रेंड्स हैं जो भी पानी में रहते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं। चलिए अब आगे हम अपने स्टोरी पे आते हैं। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। सचमुच होता है रियल में, रियल में, रियल में इसका दूसरा मतलब हो सकता है, दूसरा मीनिंग वास्तव, वास्तव में, ठीक है। तो उसके बाद है आपका, उसने पानी उसने पानी को इस नए घर में बुलाया,
पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर में जा पहुंचा। और यानी कि वो क्या था, उसके सारे फ्रेंड्स उसके साथ गए, तो फ्रेंड्स में क्या जाएंगी, मछलियाँ भी जाएंगी। उसके बाद पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ क्या अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ। उसके बाद फिर पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। घुटने क्या होता है बेटा? नीज। नीज होती है ना, पैरों में होती है नीज, वो घुटने उनको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है मछलियों और पानी के तमाम, तमाम मतलब सारे, तमाम मतलब ऑल, सारे जानवर, जानवर मतलब एनिमल, सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। इधर उधर मतलब हेयर, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर। तो ये एंड, ये ऐसा नहीं आएगा यहाँ पे, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, एंड ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, हेयर एंड देयर। ओके। तो उसके बाद है अंत मतलब एट, इन लास्ट या एट लास्ट, इन लास्ट पानी इतना ऊंचा हो गया, ऊंचा मतलब हाई हो गया, कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी देर में ही पानी छत पर आ पहुंचा। अब पानी क्या है, अब पानी उसके घर में चला गया। जैसे ये उसका घर है ना, तो घर, पानी पहले यहाँ तक था, फिर यहाँ तक, सूरज और चांद यहाँ पे बैठ गए आगे, पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर छत पे भी पहुँच गया, है ना। फिर क्या हुआ, तो उनको, सूरज और चांद को ऊपर जाके बैठना पड़ा, लेकिन थोड़ी देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, तो कहाँ बैठते, वो भागकर आसमान में जा पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वो वहीं पर रहने लगे। तो बेटा ये एक छोटी सी स्टोरी है, तो इसे आप करेंगे, इसको आप पढ़ेंगे मज़े से, इंटरटेनमेंट के लिए है। और इसके जितने भी पानी के जो फ्रेंड है वो सारे आप लिखेंगे। उसके साथ साथ आप इसमें एक लिखेंगे सौर मंडल, सौर परिवार के बारे में लिखेंगे आप। सौर परिवार मतलब इंग्लिश में कहेंगे तो सोलर सिस्टम के बारे में भी आप कुछ लिखेंगे। आप बताएंगे क्या है सोलर सिस्टम, ठीक है। वो नेट का यूज़ करेंगे, इंटरनेट का, गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे और उसके बारे में कुछ लाइन लिखेंगे हिंदी में, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।